स्पोर्ट्स 14 दिसंबर से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई। कुल मिलाकर 5 टीमें खेल रही थी और ये तो तय हो गया है कि ब्रॉन्ज मेडल भारत के खाते में गया है। आज पाकिस्तान को 4-3 से हराकर भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। लेकिन बड़ा सवाल कि गोल्ड मेडल कौन लेगा। और अब निगाहें हैं इस फाइनल मुकाबले की ओर, जहां पर साउथ कोरिया बनाम जापान। यह मुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू होगा मौलाना भाषानी हॉकी स्टेडियम ढाका बांग्लादेश में। दक्षिण कोरिया बनाम जापान, आज का बड़ा मुकाबला जिस पर हम पहले विश्लेषण करेंगे और फिर आप सीधा प्रसारण देख सकते हैं दूरदर्शन स्पोर्ट्स फ्री डिश चैनल पर। सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को 6-5 से हराया था और एक बड़े उलटफेर में जापान ने भारत को हराया था 5-3 से। लेकिन गोल्ड मेडल कौन जीतेगा, चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं हेमंत रस्तोगी, वरिष्ठ खेल पत्रकार। स्वागत है आपका। धन्यवाद अमित। गोल्ड मेडल कौन जीतेगा? ये तो बहुत कहना भी मुश्किल है गोल्ड मेडल कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई हैं। जापान ने भी लीग स्टेज में अच्छा प्रदर्शन किया था। कोरिया और पाकिस्तान के खिलाफ ड्रॉ खेल करके आए थे और कोरिया ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्हें किसी भी मुकाबले में हार नहीं मिली थी अभी तक। टूर्नामेंट के वो अजेय टीम है कोरिया की। और देखिए अमित, मैं एक बात कहना ये चाहूँगा कि ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। बहुत बड़ा परिणाम है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों कोरिया, खासतौर पे कोरिया अपने जो हॉकी में उन्होंने अपना उदय किया था 1986 के एशियाई खेलों के बाद से लगातार एकदम चढ़ते आ रहे थे और ओलंपिक का रजत पदक तक उन्होंने जीत रखा है कोरिया की टीम ने। उसके बाद से 2006 में जब 2006 दोहा एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था अंतिम बार। एशियाई खेलों में 4 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी है कोरिया की टीम। लेकिन उसके बाद से उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है। अब आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि पिछले 2 ओलंपिक से कोरिया की टीम क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। अच्छा। और जापान की टीम होस्ट होने के नाते खेली थी, एशियन गेम्स चैंपियन होने के नाते खेली थी टोक्यो में। लेकिन उससे पहले अंतिम बार जापान की टीम 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में खेली। उनका भी लंबा अंतराल रहा। उनका भी काफ़ी लंबा अंतराल। लेकिन कोरिया का अच्छा था हॉकी में, अच्छी टीम थी और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसी टीमों को हराने का माद्दा रखती थी और उन्होंने कई मौक़ों पर हराया भी। लेकिन जब इंचियोन में एशियन गेम्स हुए 2014 में, उस दौरान जब भारतीय टीम के साथ कोरिया का मैच हुआ था सेमीफाइनल मुकाबला, वो भी बहुत बेहद कड़ा मुकाबला था और भारत ने वहाँ पर 1-0 से जीत हासिल की थी। उसके बाद से कोरियाई हॉकी में एकदम से गिरावट लगा आती गई। ये आयरॉनिकल है, क्योंकि जैसा आप कहते हैं कि जहां जहां ओलंपिक्स या एशियन गेम्स की मेजबानी होती है तो गेम में और निखार आता है। तो इंचन की मेजबानी के बाद तो उम्मीद थी कि दक्षिण कोरिया हॉकी और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही उम्मीद थी और कोरिया तो पहले से ही अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका था हॉकी में। लेकिन उसके बाद से उनका गिरावट होना हॉकी में कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ये परिणाम जो उनको भी फाइनल में पहुंचे हैं और खुदा ना खास्ता उन्होंने कहीं गोल्ड मेडल जीत लिया तो उनके लिए बहुत बड़ा परिणाम हुआ। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार दक्षिण कोरिया का सफर कैसा रहा। ये जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट है, इसमें साउथ कोरिया का पहला मुकाबला भारत के साथ ही था। और आप इस बात पे गौर फरमाएं कि हाफ टाइम तक भारत 2-0 से आगे था और जब फुल टाइम तक 2-2 हो गया तो कहीं ना कहीं साउथ कोरिया ने एक दस्तक तो दे ही दी थी कि वो भी दावेदार हैं। जापान के साथ 3-3 का ड्रॉ, मेजबान बांग्लादेश को हराया 3-2 से, पाकिस्तान के साथ भी 3-3 का ड्रॉ। लेकिन बड़ा उलटफेर कह सकते हैं पाकिस्तान को जब उन्होंने सेमीफाइनल में 6-5 से शिकस्त दी। तो काफी अच्छी यात्रा रही। बेहद अच्छी टूर्नामेंट की एकमात्र अजेय टीम है कोरिया और इससे अच्छा क्या परिणाम हो सकता है। हालांकि उन्होंने लीग स्टेजेस में दो ड्रॉज खेले हैं, इंडिया और जापान के साथ। बांग्लादेश को कड़े मुकाबले में हराया। मैं कहूँगा जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो बांग्लादेश के खिलाफ जो 3-2 से जीत हासिल की है उसमें उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ 3-3 से ड्रॉ खेला और फिर सेमीफाइनल में जिस तरीके से पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराया, वो तो कमाल का प्रदर्शन था। जैंग उनके जो टॉप स्कोरर हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अच्छी तरीके से गोल करते हैं। इस टीम की एक खास बात रही अमित ये कि ये अगर वो गोल कंसीड कर लेते हैं, पिछड़ जाते हैं, तो ये वापसी का भी माद्दा रखते हैं।
आपने पाकिस्तान के खिलाफ देखा होगा, जब भी पिछड़े उसके बाद तुरंत इक्वलाइज कर दिया और अंत में जाकर के जीत हासिल कर ली। और भारत के खिलाफ भी ऐसे ही किया, 2-0 से पिछड़े हुए थे और उस वक्त लग रहा था कि भारत जीतेगा ये मुकाबला, लेकिन कोरिया ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने अपने पुराने खेल का प्रदर्शन दिखाया और वापसी का जिस तरीके से करते हैं उन्होंने वो करके दिखाया और अच्छे परिणाम हासिल किए। जी, और आपने जैंग की बात की तो जो सेमीफाइनल मुकाबला था दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान का, उसमें जैंग ने हैट्रिक भी लगाई थी, अच्छे गोल उन्होंने निकाले थे और उसके चलते वो इस समय 8 गोल के साथ जॉइंट टॉप स्कोरर हैं हरमनप्रीत। क्या साउथ कोरिया जैंग पे ज्यादा निर्भर करती है या उनके पास और भी खिलाड़ी हैं? नहीं, उनके पास और खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ियों के साथ अभी लेकर के आए हैं। और अच्छी बात यह है कि वो ओलंपिक में नहीं खेले थे तो हो सकता है उनको काफ़ी झटका लगा होगा। तो वो टीम तैयार कर रहे होंगे और उनके लिए तो ये बड़ा टूर्नामेंट है क्योंकि उन्होंने लंबे समय से कोई खेला। उनकी अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो रैंकिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, सोल भी रैंकिंग में पहुंच गए हैं और एक टाइम पर वो नंबर 4 की टॉप 5 में रहते थे, टॉप 5 में थे कोरियन टीम। तो जो उन्होंने तैयारियां की होंगी, बड़े टूर्नामेंट में नहीं खेलने का मौका मिला, उनके लिए एक ये प्लेटफॉर्म था कि नहीं अब हमको फिर से साबित करके दिखाना है, फिर से कुछ करके दिखाना है। तो वो जो एक उत्साह था, कुछ कर दिखाने की जो इच्छा शक्ति थी, वो उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। और जिस तरीके का वो वो बेसिकली उनका खेल जो होता है वो काउंटर अटैक पर बेस होता है। जापान का भी, दोनों टीमों का ही खेल जो है बिल्कुल एक जैसा ही है कमोबेश। तो वो काउंटर अटैक बहुत अच्छा करते हैं और उनके काउंटर अटैक इतने तेज होते हैं। आपने कल देख ही लिया भारत के खिलाफ जापान ने किस तरीके से काउंटर अटैक्स किए, या कोरिया ने पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से काउंटर अटैक्स किए। और काउंटर अटैक पर आपको संभलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपकी पूरी रक्षा पूरी जितने भी आक्रमण पंक्ति है और रक्षा पंक्ति है वो उनके हाथ में होती है और आप अचानक क्या नाम पहुंच जाते हो गोल में, तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। जी, तो जहां तक दक्षिण कोरिया की बात है, एक कि वो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक इकलौती अविजित टीम है, काउंटर अटैक कर सकती है, अगर गोल कंसीड भी कर जाए तो वहां से वापसी का भी मेंटल एबिलिटी रखती है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि दक्षिण कोरिया यहाँ क्या करती है, और खासतौर पर क्योंकि पिछले 2 ओलंपिक्स में उनकी भागीदारी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं वो अपना एक वर्चस्व दिखाना चाहेंगे, खासतौर पे एशियाई कॉन्टिनेंट पे। लेकिन जापान को भी कम ना आके, आइए उनका सफर देखते हैं इस टूर्नामेंट में कैसा रहा। तो जापान ने अपनी शुरुआत पाकिस्तान के साथ की थी, गोललेस ड्रॉ रहा था, फिर दक्षिण कोरिया के साथ एक और ड्रॉ 3-3। बांग्लादेश मेजबान को जरूर जापान ने 5-0 से हराया, लेकिन जापान लीग स्टेज पर हारी थी। भारत ने 6-0 से जापान को हराया था, लेकिन बड़ा उलटफेर फिर सेमीफाइनल में जो बीते कल 21 तारीख को हमने देखा, जहां पर जापान ने भारत को 5-3 से हराया। तो जापान के सफर का आकलन कैसे करेंगे? बेहद शानदार शुरुआत रही है जापान की भी, पाकिस्तान से ड्रॉ खेल लिया, कोरिया से भी ड्रॉ खेल लिया, और इससे बढ़िया और क्या शुरुआत हो सकती है। जब आप इन दो जैसी इन टीमों के साथ अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर लें, कुछ सकारात्मक परिणाम ले आएं, तो टीम का मनोबल बढ़ जाता है, उन्हें पता लग जाता है कि नहीं हम कुछ करने में सक्षम हैं। तो जापान ने वैसा ही करके दिखाया और ये बताता है भारत के खिलाफ 6-0 से हार मिलने के बाद जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में वापसी की, तो ये बताता कि वो उनका माइंड सेटअप कैसा है। और मैं तारीफ़ करूंगा उनके जो कोच हैं ताकाहाशी, उन्होंने जिस तरीके से योजनाएं बनाई, उन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चों को बूस्ट किया कि नहीं आप जिस तरीके का खेल खेलते हैं, जिस तरीके के काउंटर अटैक्स करते हैं, जिस तरीके की तेजी लेकर के आते हैं मूव में, वैसी बना करके रखिए, देखिए आपको आशाजनक परिणाम मिलेंगे। और वैसे ही मिले उनको परिणाम। तो ये वैसे ही माइंडसेट के साथ आज भी उतरेंगे और इनके हौसले जबरदस्त बुलंद होंगे आज, क्योंकि ये भारत जैसी टीम को 5-3 से हरा करके फाइनल में पहुंचे। जी, एक इंटरेस्टिंग टिडबिट शेयर करना चाहूंगा स्पोर्ट्स लवर्स के साथ। देखिए आज फाइनल मुकाबला पुरुष हॉकी में है साउथ कोरिया बनाम जापान, लेकिन अगर हम महिला हॉकी की बात करें जो कि इसी महीने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, वहां पर मेजबानी कर रही थी साउथ कोरिया और काफी अच्छी मेजबानी की, क्योंकि जीता कौन? जापान। तो महिला हॉकी की प्रगति कैसे देखते हैं आप? महिला हॉकी कोरिया की तो महिला हॉकी टीम काफ़ी समय से अच्छी रही है, लेकिन बीच में जो उदय हुआ चाइनीज़ हॉकी टीम का, या जापान ने वापस एक बार रीगेन किया जिस तरीके से, और भारत ने जिस तरीके से रीगेन किया, तो ये चारों टीमें अभी विश्व स्तर पर महिला हॉकी में काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। और अच्छी बात यह है कि चारों टीमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही हैं।
और इनसे जो यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियंस टीम है वो भी क्या नाम अब संभल करके अमेरिकन टीम संभल करके खेल रही हैं। तो महिला हॉकी में तो ये चारों टीमें एकदम बराबर की टक्कर की हैं। तो साउथ कोरिया यहाँ आज हॉस्पिटैलिटी नहीं दिखाएगा कि चलिए वहां जीते थे यहाँ भी जीत जाइए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटैलिटी नहीं दिखाएगा। वो अपना नेचुरल गेम अगर खेलेंगे तो जापान को मुश्किल होगी। ओके, आइए एक बार हेड टू हेड भी देखें कि आखिरकार ये दोनों टीमें जब आपस में पहले खेली हैं तो ज्यादा वर्चस्व किस टीम का रहा है। सो वी कैन हैव अ लुक एट द प्रीवियस बेस्ट परफॉर्मेंस इन मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। जापान was the runners-up in 2013, and South Korea, in fact, the best performance so far was when they stood fourth in 2016. तो पुराने अंक में तो वर्चस्व भारत और पाकिस्तान का ही रहा। जापान को कहीं एडवांटेज है अब तक कि भाई एक बार रनर्स-अप का अनुभव है? अनुभव है उनको इस चीज का भी एडवांटेज है कि वो अभी ओलंपिक में खेल करके आ रहे हैं, एशियन गेम्स के चैंपियन हैं, और उनके पास ज़िगफ्राइड एक्मैन जो पाकिस्तान की टीम के अभी कोच हैं वो उनको ट्रेन करके आ रहे हैं लंबे समय तक, और एक्मैन ने पूरी टीम को खड़ा किया है। हालांकि इस टीम में जापान की जो टीम आई है इसमें कई नए खिलाड़ी भी शामिल हैं जो टोक्यो ओलंपिक में खेले थे। वो पूरी की पूरी टीम नहीं है, इसमें कुछ नए खिलाड़ी भी शामिल हैं। तो वो उनका भी प्रदर्शन, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन जो उनके कप्तान है केंटो टानेका, वो 33 साल के हैं और 2011 से हॉकी खेलते आ रहे हैं, और देखिए कि किस फुर्ती के साथ अभी भी अटैक करते हैं। कल अकेले दम पर भारत को उन्होंने परेशान करके रखा। उन्होंने जो काउंटर अटैक किया था जिस पर पेनल्टी स्ट्रोक मिला था जापान को दूसरा, वाकई में बहुत कमाल का था वो। और अगर कोरिया को अगर कुछ अच्छा करके दिखाना है, फाइनल में खिताब जीतना है, तो टनेका पर उन्होंने अंकुश लगा करके रखना। तो दोनों टीम में डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि आपने बोला दोनों ही टीमें काफी तेजी से खेलती हैं, एग्रेसिव हॉकी खेलती हैं, काउंटर अटैक कर सकती हैं। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या हो सकता है आज जीत के लिए? डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो यही होगा कि मैन टू मैन मार्किंग करके रखनी होगी। जिस तरीके से वो दोनों टीमें किस तरीके से जो अपने प्रमुख खिलाड़ियों को जो अटैक करते हैं उनके खिलाफ किस तरीके से मार्किंग करके रखते हैं, और अपना नेचुरल गेम किस तरीके से खेलते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप अपना नेचुरल गेम खेलिए और किसी तरीके की मानसिकता में मत पड़िए, तब अच्छा होता है फील्ड पर। जी, और दिल्ली से तो हम ये कार्यक्रम आप तक पहुँचा रहे हैं। पूरे उत्तरी भारत में शीतलहर है, 5:30 होने वाले हैं, कुछ ही समय में मैच भी शुरू होगा। बांग्लादेश के वेदर का आकलन कैसे करेंगे? और क्योंकि मैच 6 बजे तक है, 7 बजे तक चलेगा, क्या वहां भी ठंड का प्रकोप है? तो दिल्ली में जितनी सर्दी पड़ रही उतना तो नहीं, उतना वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे तो वेदर अच्छा ही होगा, और इसी वजह से समय भी रखा। थोड़ा सा ओस का ज़रूर फ़र्क होगा, लेकिन ओस का तो हॉकी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और जितना थोड़ा सा चिल वेदर रहेगा हॉकी के लिए उतना अच्छा रहता है। क्योंकि तेज़ गेम होता है, काफ़ी पसीना बहाना पड़ता है, और इसीलिए कोचेस सब्स्टिट्यूशन करते रहते कि खिलाड़ी तरोताज़ा रहें। तो जितना अच्छा वेदर रहेगा उतने खिलाड़ी अपने आप को राहत महसूस करते हैं। और जो इनिशियल 11 की लिस्ट बनती है वो कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि फिर आप सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं। जैसे आज भारत पाकिस्तान मुकाबले में हमने देखा इनिशियल 11 में दिलप्रीत सिंह नहीं थे, जबकि उन्होंने इतने अच्छे गोल स्कोर किए। क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? कई बार आप अपने मेन खिलाड़ी को ना रखें इनिशियल 11 में। कई बार कोचेस जो हैं विपक्षी टीम को चौंकाने के लिए इस तरीके का करते हैं, क्योंकि रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है। आप अगर मेन 11 उतार रहे हो, आप 2 मिनट में ही खिलाड़ी चेंज कर सकते हो, कुछ ही मिनट में अपने जो मेन 11 में लेकर के आए उनका परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक रणनीति होती है। विपक्षी टीम सोचती है कि नहीं, ये तो भाई 4 गोल करके आया है पिछले मैचों में, तो इस पे हम थोड़ा सा वो रखेंगे अंकुश। तो देखा भाई मेन 11 में वो है ही नहीं, तो फिर उसको तुरंत एकदम से चौंकाने बस थोड़ी देर के लिए, ये एक रणनीति हो सकती है कोचेस की, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि हम सब चाहते हैं कलात्मक रचनात्मक हॉकी हमें देखने को मिले, तो क्या कुछ नए शॉट्स का भी इजाद हुआ है? जैसे आजकल हम टॉमाहॉक का बहुत सुनते हैं, क्या आपने उल्टे हाथ से शॉट खेला, इसका ज़्यादा प्रयोग हो रहा है? बिल्कुल, अब तो तकनीक आ गई है, बहुत तेज़ हॉकी हो गई है, नई नई चीज़ें, एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी हो रही है। अब घास पर तो हॉकी होती नहीं है, इतना तेज़ खेल होता है। और अब आपको ये भी नहीं कि पहले जब 70 मिनट का खेल होता था, तो मुझे ध्यान है एक बार अशोक कुमार जी बता रहे थे
कि जब हम लोग खेला करते थे तो जो 11 की टीम बनती थी उसमें ही वो 11 की पूरी टीम खेल जाती थी, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलता था। अच्छा। उन्होंने 1975 के विश्व कप का मुझे एक वाकया बताया था कि असलम शेर खान को बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मलेशिया के खिलाफ सब्स्टिट्यूशन दिया गया था और उन्होंने आते ही वो गोल कर दिया था। अच्छा। तो वो उस वक्त ऐसा भी होता था, लेकिन अब बिल्कुल स्थितियां बदल गई। अब तो एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी हो रही है, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है, तो तरह तरह की नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, तरह तरह के शॉट लेने के तरीके ईजाद हो रहे हैं, डॉस देने के तरीके ईजाद हो रहे हैं। यही खूबी है खेल की। और हमने देखा है एरियल स्कूप भी बहुत लगने लगे हैं, तो एरियल स्कूप की आप इंपॉर्टेंस और फिर उसके साथ जो 5 मीटर स्पेस की चर्चा होती है। बिल्कुल, वो तो फाउल माना जाता है अगर आप 5 मीटर के दूरी पे नहीं हैं, और तो डेंजरस प्ले माना जाता है अगर स्कूप को रोकने के लिए किसी के। तो इस टूर्नामेंट में काफ़ी देखने को मिला है कि अगर 5 मीटर की दूरी पे नहीं है तो आपको अंपायर ने फाउल दे दिया। आज पेनल्टी कॉर्नर भी उस जब जो फर्स्ट सेकंड क्वार्टर खत्म हो रहा था तब उसी स्कूप पर ही ऐसा ही हुआ था। जी, 1 मिनट शेष है, आप फॉर्च्यून टेलर बन जाइए। बताइए, क्या बहुत गोल स्कोर होंगे? क्या मार्जिन रह सकता है यहाँ पे विक्ट्री का? मुझे लगता है कि गोल स्कोर्स होंगे, और मुझे लगता है कि कोरिया ज़्यादा फेवरेट है मेरी नज़रों में, लेकिन जापान भी चौंकाने की क्षमता रखता है क्योंकि पिछला मुकाबला दोनों टीमें ड्रॉ खेल करके आई हैं। लेकिन फिर भी मैं कोरिया को थोड़ी सी बढ़त दूंगा क्योंकि पाकिस्तान को 6-5 से हराया और अभी तक टूर्नामेंट में अजय हैं इस वजह से। चलिए, हेमंत का मानना है कि कहीं ना कहीं एडवांटेज दक्षिण कोरिया के पास है। आपका बहुत बहुत आभार इस विश्लेषण के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स।